आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। देखिए, बिहार वासियों के लिए आज का दिन यानी 22 मार्च गौरव का दिन है। बिहार अपना 114वां स्थापना दिवस मना रहा है। इसी दिन साल 1912 की बात करें तो इसी दिन साल 1912 में बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2008 से बिहार दिवस मनाने का संकल्प लिया था। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग की ओर से उन्नत बिहार उज्जवल बिहार थीम पर 3 दिवसीय बिहार दिवस का आयोजन 22 मार्च से 24 मार्च तक किया जा रहा है, यानी आज से 24 मार्च तक किया जा रहा है, जिसमें मुख्य कार्यक्रम पटना के गांधी मैदान में आयोजित हो रहा है। और ये भी बता दें कि प्रखंड स्तर से, बिहार के प्रखंड स्तर से ये कार्यक्रम आज का जो है शुरू हो रहा है, जिसमें बिहार दिवस को लेकर आज का ये कार्यक्रम होना है। और ये तैयारियां पूरी तरह से कर ली गई हैं और आज पूरी तरह से कार्यक्रम का आयोजन जगह जगह पे किस तरह से हो रहा है और क्या कार्यक्रम है उसकी चर्चा हम जरूर करेंगे। आज 22 मार्च को बॉलीवुड गायिका सोना महापात्रा अपने गीतों से पटना के लोगों को झुमाएगी, ये भी बड़ी बात है। और इस समय भारी संख्या में लोगों की उपस्थिति होगी क्योंकि आज बिहार दिवस है। और ये भी बता दें कि 23 मार्च को क्या होगा उसका ज़रा जिक्र कर लें। 23 मार्च को गांधी मैदान के मंच पर बॉलीवुड सिंगर शान अपनी प्रस्तुति देंगे, आपको बता दें। और 24 मार्च को सुप्रसिद्ध गायक पापून अपना जलवा बिखेरेंगे। और आज 22 तारीख की हम चर्चा कर रहे हैं, जहां आज 22 मार्च को श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में पंडित जगत नारायण पाठक की ओर से ध्रुपद गायन प्रस्तुत किया जाएगा। इसके अलावा ओडिसी नृत्य और रविंदर खुराना और प्राची पल्लवी साहू की ओर से भी समकालीन नृत्य भी होगा। रविंद्र भवन में कमलेश कुमार सिंह द्वारा लोकगीत और भिखारी ठाकुर की कालजयी रचना गबर धिचोर की नाट्य प्रस्तुति होगी। 23 मार्च को कृष्ण मेमोरियल हॉल में सुदीपा घोष द्वारा बुद्ध चरित्र पर आधारित नृत्य नाटिका प्रस्तुत की जाएगी, जबकि रविंद्र भवन में सुरेंद्र शर्मा और उनकी टीम द्वारा हास्य कवि सम्मेलन और नाटक वैजयंती का मंचन होगा। और पूरी तरह से इसके लिए तैयारियां कर ली गई है। आपको बता दें, 24 मार्च का जिक्र कर लें जरा। 24 मार्च को कृष्ण मेमोरियल हॉल में डुमरा घराना का ध्रुपद गायन पंडित रामजी मिश्र करेंगे, तो डॉक्टर एन विजयालक्ष्मी भरतनाट्यम भी प्रस्तुत देंगी। और रविंद्र भवन में बिहार दर्पण नृत्य नाटक आलोक राज और अशोक कुमार प्रसाद की गजल और समीर का मुशायरा भी होगा। गांधी मैदान में पर्यटन स्थलों के 30 मॉडल दिखाए जाएंगे। जिला प्रशासन सरकार की ओर से पूरी तरह से ये तैयारियां की गई है कि किस तरह से हम आज बिहार दिवस मनाने की जो शुरुआत है उसकी करेंगे। बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय वैशाली की झलकियां और माता सीता की जन्मस्थली पुनौरा धाम मंदिर का 30 मॉडल भी दिखाया जाएगा। पर्यटक सूचना केंद्र और वर्चुअल टूर का आयोजन भी किया जाएगा। व्यंजन की बात करें तो व्यंजन मेले में बिहार के हर जिले के प्रसिद्ध व्यंजनों का लुत्फ उठाया जा सकेगा। सांस्कृतिक पैवेलियन में हर रोज सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक, यानी 22 मार्च से जो आज शुरू हो रहा है 3 दिवसीय, इसकी बात कर रहे हैं, जहां हर रोज सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक स्थानीय कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और नुक्कड़ नाटक का मंचन किया जाएगा। 23-24 की बात कर रहे हैं। पटना स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत 128 सीसीटीवी कैमरों से चप्पे चप्पे पर नजर रखी जाएगी। सुरक्षा की बात करनी जरूरी है यहाँ पर, तो 128 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। गांधी मैदान के चारों तरफ 49 और मैदान के अंदर 79 कैमरे क्रियाशील हैं। 34 प्रकाश मीनारों से 136 एलईडी मेटल लाइट, 229 पोल लाइट और 15 हाई मास्ट लाइट द्वारा प्रकाश की उत्कृष्ट व्यवस्था की गई है। शौचालय, पेयजल, अग्निशामक दस्ता और भीड़ नियंत्रण के लिए दंडाधिकारियों और पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार आज पटना के गांधी मैदान बिहार दिवस को लेकर जीविका पैवेलियन का उद्घाटन भी करते नजर आए। इस दौरान उन्होंने कहा कि जीविका के माध्यम से लगातार हम लोग महिलाओं को आत्मनिर्भर कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी का जो विजन है, नीतीश कुमार जी का जो विजन है, उसके तहत ये काम किया गया, जिसका फायदा खूब दिख रहा है। उन्होंने कहा कि अभी तक बिहार में 11 लाख स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया है। इसके माध्यम से 1 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं को जोड़ा गया है। लगातार महिलाएं जीविका के माध्यम से आत्मनिर्भर हो रही हैं और अपने परिवार का भरण पोषण करने में सक्षम हो रहे हैं। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि बिहार के नीतीश मॉडल से ही विकास हुआ है और वही मॉडल चाहिए
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बिहार छोड़कर नहीं जा रहे हैं, वो सिर्फ राज्यसभा जा रहे हैं। अगर बिहार को आगे बढ़ाना है तो नीतीश जी का जो मॉडल है उसे आगे लाना, उसे आगे बढ़ाना होगा, तभी बिहार आगे तरक्की करेगा। देखिए, आज बिहार दिवस के अवसर पर जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने भी कहा कि नीतीश कुमार के द्वारा ही 22 मार्च के दिन बिहार दिवस मनाने का जो परंपरा शुरू की गई थी 1911 का उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 1912 का उन्होंने जिक्र किया। कहा कि 1912 में हम लोग बंगाल से अलग हुए थे और बिहार दिवस आज केवल बिहार ही नहीं बल्कि दुनिया भर में रहने वाले बिहार के लोग मनाते हैं। हम शायद दोहराते हैं कि बिहार का अपना बहुत बड़ा इतिहास रहा है और इतना बड़ा इतिहास, इतना बड़ा ज्ञान और केंद्र बिहार रहा है। लेकिन नीतीश कुमार जी के आने से पहले कहीं ना कहीं लोगों को बिहारी कहलाना अपशब्द लगने लगा था। वो सीधे सीधे आरजेडी की काल को बात कर की जो समय है उसकी बात कर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव के जो मुख्यमंत्री रहे थे उस समय उसकी बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उस समय ऐसा महसूस होता था कि बिहारी कहलाना अपशब्द है। लेकिन देखिए, नीतीश कुमार ने अपने काम की बदौलत पर इस सोच को बदला है। उन्होंने कहा है कि बिहार सरकार जिस तरह से काम कर रही है, बिहार पूरे देश और दुनिया में अपना परचम लहरा रहा है और लहराएगा। उन्होंने कहा है कि मैं अपनी ओर से बिहार दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। उन्होंने बिहार दिवस की शुभकामनाएं दी हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी शुभकामनाएं दी हैं। तमाम बीजेपी के बड़े नेताओं ने शुभकामनाएं दी हैं। विपक्ष के नेताओं ने भी बिहार दिवस को लेकर शुभकामनाएं दी हैं। आइए क्या कुछ कह रहे हैं बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार और जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी संजय कुमार झा, इसे सुन लेते हैं। बिहार दिवस के अवसर पर राज्य के वासियों को और राज्य के वासी बिहार से जहाँ भी हैं, भारत के अंदर है, भारत के बाहर है, सबको बिहार दिवस की ढेर सारी शुभकामना। उल्लास के साथ, हर्ष के साथ, मिल्लत और प्रेम के साथ, भाईचारा के साथ बिहार दिवस मनाएं और बिहार में जो काम किया है श्री नीतीश कुमार जी 20 वर्षों में, उस जलवे को जन जन तक पहुंचाए, यही शुभकामना देना चाहते हैं। और पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में सिर्फ नहीं बल्कि राज्य के हर एक जिला मुख्यालय में यह कार्यक्रम आयोजित है और इस कार्यक्रम के जरिए बिहार में जो 20 वर्षों में काम हुआ है, लोगों के उल्लास, लोगों का उत्साह देखने को मिलेगा। बिहार दिवस के अवसर पर बिहार के लोगों को बहुत ढेर सारी शुभकामना। जो बिहार से बाहर रहते हैं उनको भी और जो बिहार के लोग देश दुनिया में रहते हैं सबको बहुत बहुत शुभकामना। बिहार कहाँ था और बिहार कहाँ पहुँच रहा है। बिहार के गांव की समृद्धि, गांव का विकास और खास कहले महिला सशक्तिकरण की दिशा की जो पहल है नीतीश कुमार जी की, उसकी एक झांकी दिख रही है। सर अभी आप कई स्टॉल घूमे हैं और उसको लेकर क्या स्टॉल पे कई तरह की चीजें देखने को मिली। सर कई स्टॉल पे आप गए, क्या जीविका दीदी में क्या बदलाव दिखा है? आप जीविका की दीदियों से पूछिए तो ज्यादा आपको अच्छा जवाब मिलेगा। इतनी बात मैं कह सकता हूँ कि 2006 में इसकी शुरुआत बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने किया था और विश्व बैंक से ऋण लेकर के इस योजना की शुरुआत की गई थी। आज बिहार में 11 लाख से ज्यादा जीविका की समूह बनी है। 1 करोड़ 50 लाख परिवार तक हम लोग पहुंचे हैं और उनकी आर्थिक विकास भी किया है, आत्मनिर्भरता की तरफ उनको बढ़ाया है। अब 2 टाइम की रोटी के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, दवाई के लिए किसी के आगे, महाजन के आगे हाथ पसारने की जरूरत नहीं है। ये आत्मनिर्भरता जीविका के माध्यम से बना है। मुख्यमंत्री राज्यसभा जा रहे हैं तो बिहार दिवस मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार आज अंतिम सम्मिलित होंगे। देखिए, मुख्यमंत्री जी बिहार छोड़ के जा नहीं रहे हैं, मुख्यमंत्री जी राज्यसभा जा रहे हैं और बिहार में जो काम किया है श्री नीतीश कुमार जी, उसको लेकर सिर्फ बिहार में नहीं देश और दुनिया में चर्चा। और अगर बिहार को आगे बढ़ाना है तो नीतीश कुमार जी का जो मॉडल है, नीतीश कुमार जी का काम है, उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा, तभी बिहार और तरक्की के रास्ते पर जाएगा। देखिए, ये बिहार दिवस नीतीश कुमार जी के द्वारा ही शुरू किया गया था। 22 मार्च को बिहार दिवस 1912 में हम लोग बंगाल से अलग हुए थे और आज बिहार दिवस से बिहार ही नहीं देश दुनिया में
जहाँ भी बिहार के लोग हैं वो बिहार दिवस मनाते हैं। और हम लोग हमेशा बोलते हैं कि बिहार का इतना बड़ा लेगेसी, इतना बड़ा इतिहास रहा है, जो देश ही नहीं यहाँ से लेकर अफगानिस्तान तक पाटलिपुत्रा का राज चलता था। नालंदा यूनिवर्सिटी शायद दुनिया का 2-4 जो यूनिवर्सिटी शुरू हुआ उसमें नालंदा यूनिवर्सिटी सबसे पहले था। रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी था नालंदा यूनिवर्सिटी, वहाँ दुनिया भर के लोग आके पढ़ते थे। तो इतना बड़ा इतिहास, इतना बड़ा ज्ञान का केंद्र पाटलिपुत्रा का जो फैलाव था पूरा देश और दुनिया में था। लेकिन नीतीश कुमार जी से पहले कहीं न कहीं बिहार के बारे में लोगों की सोच बदल गई थी। बिहारी बोलने में शर्म लगता था। नीतीश कुमार जी जब से आए, 20 साल का इतिहास है, नीतीश कुमार जी ने पूरा परसेप्शन बदल दिया अपने काम के बदौलत, अपने मेहनत के बदौलत। और आज जो बिहार के लोग, जो खास करके बिहार से बाहर देश में रहते हैं और देश से बाहर दुनिया में रहते हैं, वो ज़्यादा इस बात को समझ सकता है कि नीतीश जी ने किस तरह से पूरा परसेप्शन इस स्टेट को लेकर के, बिहार को लेकर के बदला है। आज 20 साल में जो मुख्यमंत्री जी ने काम किया वो अब टेक ऑफ स्टेज पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा रेडी कर दिया। और मुझे लगता है कि अगले 5 साल में ये सरकार खास करके इन्वेस्टमेंट में, इंडस्ट्री में आपको बड़ा काम दिखाई पड़ेगा बिहार में। और बिहार में सरकार के अलावा बहुत बड़ा रोजगार का काम आपको उस इंडस्ट्री में दिखाई पड़ेगा। एक बड़ा चीज़ जो अंत में मुझे लगता है कि स्किलिंग का बहुत स्कोप है बिहार में, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स बिहार का सबसे बड़ा एसेट। तो मुझे लगता है कि आज के डेट में दुनिया में इतना डिमांड है और बिहार सरकार जिस तरह से काम कर रही है, तो बिहार अपना परचम फिर से पूरा देश और दुनिया में लहरा रहा है, लहराएगा। मैं बिहार दिवस के इस शुभ अवसर पर जो भी बिहारवासी बिहार में है और देश दुनिया में है, अपनी तरफ से शुभकामना देता हूँ। देखिए, बिहार वासियों के लिए सचमुच आज का दिन जो है गौरव का दिन है। और बिहार के लोग देश और दुनिया में अपनी जो छाप है वो ज़रूर छोड़ रहे हैं, क्योंकि बिहार बढ़ता हुआ राज्य, आगे बढ़ता हुआ राज्य बनता जा रहा है। और सीएम नीतीश कुमार का ये कहना है कि आने वाले 5 सालों में, 10 सालों में बिहार को पूरे देश का नंबर 1 राज्य बनाना है। और बिहार दिवस जो आज है उसे सिर्फ बिहार में रहने वाले लोग ही नहीं, पूरे देश भर में सभी रहने वाले लोग और जो बिहार से जुड़े हुए हैं, और यही नहीं जो विदेशों में भी जो रहते हैं, वो भी आज का दिन गौरव के साथ मना रहे हैं। आज बिहार के लिए बिहार का दिन है और बिहार वासियों के लिए गौरव का दिन है। देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।